आपने देखा ये दलाल किस तरह से जो है झूठ बोलता है सरेआम। वो तो सरकार की तोते हैं और सरकार के तोतों की तरह वो बोलेंगे। आपको लगता है संगठन में बदलाव की जरूरत है ऊपर भी और नीचे भी? जो गलत काम उसके अंदर हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता बदल जाएंगे, नया प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा। आप किसी रेस में हैं कि नहीं है? उससे ज्यादा भ्रष्टाचार पहले कभी हुआ ही नहीं। नमस्कार। हरियाणा का बजट सत्र खत्म हो गया और हमारे साथ किरण चौधरी जी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता। मैम, कैसे देखते हैं पूरे बजट सत्र को? ये खाली खाना पूर्ति है। जो असली इश्यूज हैं उनसे क्या कहते हैं भटकाया जाता है। सरकार भागती नजर आती है हमेशा, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके पास कोई ठोस चीज़ें तो है नहीं। अब भ्रष्टाचार के ऊपर हमने आवाज़ उठाई। इतना व्यापक भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा के अंदर फैल रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं। असलियत के अंदर सब जानते हैं कि आज जितना भ्रष्टाचार है उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार पहले कभी हुआ ही नहीं। ये बात हमने उठाई फरीदाबाद नगर निगम की। वहाँ पे किस तरह से खुलेआम हो रहा है, सारा कुछ बता दिया है, नाम तक बता दिए, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। खड़े होके कह देते हैं हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे, बस ये बोल के, और फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। हमारे भिवानी के अंदर हमारा जो नगर निगम है वहाँ पे जो है करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अभी कल लोगों ने इतना ज़बरदस्त वहाँ पे वो प्रदर्शन निकाला, सब कुछ निकाला। वो जो है चेयरमैन के ऊपर सारे के सारे वो आरोप लगे हैं, क्योंकि वो चेयरमैन के और जो दूसरे जो हैं अफसर उनको छुपाने की और उनको जो है इधर उधर करने की बात करी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं उनके। नहीं तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। चाहे किसानों का मसला हो, आप ये एक वो बना रहे हैं, कुछ प्रावधान लेकर आए हैं किसानों के लिए, जिस पे हमने वॉकआउट करा। और आपने देखा ये दलाल किस तरह से जो है झूठ बोलता है सरेआम। अब वो एक इन्होंने पूरा का पूरा एक वो बनाया है जिसके अंदर सीएम है, सारे मंत्री हैं, सारे संतरी हैं, सारे के सारे हैं। लेकिन जिसके लिए आप बना रहे हो वो किसान भाइयों की तो आवाज़ उसमें होनी चाहिए। अगर किसान का ही उसकी आवाज़ उसमें नहीं हुई तो सरकार तो जैसे चाहेगी वैसे होगा। वो तो सरकार की तोते हैं और सरकार के तोतों की तरह वो बोलेंगे। तो लेकिन हमने इसलिए कहा कि यहाँ पे इसके अंदर प्रावधान कीजिए कि आप जो है स्टेक होल्डर्स को भी इसका पार्ट बनाएंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार की मंशा ही किसान विरोधी मंशा है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से मैं एमएसपी के ऊपर रेजोल्यूशन लेकर आई थी, क्या था वो? खाली एक ये था, इंटेंशन थी कि वो हम पास करके सर्वसम्मति से केंद्र को भेजे एमएसपी के लिए। उसको जो है पहले 4 दिन तो कहा कि विचाराधीन है, फिर जाके रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि इनकी मंशा किसान के प्रति सही नहीं है। वो मैं दिखाना चाहती थी, वो स्पष्ट हो गया। इसी तरह से चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे आपका जो है ये हमारे नौजवान बच्चे जो हैं जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं HSSC और ये उधर उधर उसका हो, चाहे हमारे मध्यम वर्ग के जो हमारे ये MSME हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका जो भट्टा बैठा है, जो हालात हुए हैं, चाहे मजदूरों के जो हालात हुए हैं, ये सारी बातें एक विपक्ष के नाते उठाना हमारा फ़र्ज़ है। और सरकार का फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर ध्यान दें और ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन हर साल अब 100 करोड़ जो हैं हर साल बजट के अंदर डाल देते हैं SYL नहर पे। फिर यही मंत्री जो है ये दलाल ये करता है वहाँ पे भिवानी के अंदर उपवास करते हैं कि हम जो है SYL नहर लेकर आएंगे, हम उपवास कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ किसके खिलाफ उपवास कर रहे हो? सरकार तो आपकी वहाँ पे है, सरकार आपकी यहाँ है, तो आप उपवास किसके खिलाफ कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जेपी दलाल आपके टारगेट पे बहुत ज्यादा रहते हैं, क्या बात? नहीं, क्योंकि किसानों के विरुद्ध हैं। किसानों के, देखो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश और हमारा जो है 70% जो इकोनॉमी है वो कृषि के ऊपर है। और कृषि मंत्री होने के नाते इनका दायित्व बनता है कि किसानों के लिए कुछ अच्छा करें। अब जैसे यूरिया है, सारे अखबार कूद के और खुले आम चीख के बोल रहे हैं कि यूरिया की किल्लत है। ये कह रहे हैं अंदर खड़े होके किल्लत ही नहीं है। ये इस तरह की बातें जब करेंगे तो फिर तो बात करनी पड़ेगी ना। और मैं इनसे अपेक्षा कुछ इसलिए नहीं रखती क्योंकि किसान आंदोलन के समय जो मंत्री किसानों की मौत के ऊपर मुखौल उड़ा जाए तो फिर है क्या गया। अच्छा, बात थोड़ी कांग्रेस की कर लेते हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस हाईकमान में भी हलचल है और हरियाणा में भी हलचल है। आपको लगता है संगठन में बदलाव की जरूरत है ऊपर भी और नीचे भी? देखिए, हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हम अपने आप सुलट लेंगे। नहीं, फिर भी बहुत हलचल। आप देखिए, आपके बड़े बड़े लीडर बैठक करके सलाह दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं, मीटिंगों का दौर चल रहा है। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता बदल जाएंगे, नया प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा। आप किसी रेस में हैं कि नहीं है? देखिए, मैं
मेरी जो राजनीति है ना वो भय मुक्त राजनीति है। किसी से कोई लेना देना वाली चक्कर मेरा नहीं रहा। मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ अपने लाइफ में, और अगर हलचल हो रही है कहीं तो अच्छी बात है, हलचल से कुछ अच्छा ही निकलेगा। आपके एक विधायक कहते हैं कि भाई हाईकमान को जाग जाना चाहिए, नहीं तो हालत पंजाब जैसी हो सकती है, उत्तराखंड जैसी हो सकती है। जो ऐसे कोई भाई अगर कह रहे हैं, देखिए चुनाव जो हैं वो हारते भी हैं और जीतते भी हैं। यही बीजेपी जो है 2 इनके मेंबर थे, आज जो है ये पूरा देश चला रहे हैं। सो ये बातें कहनी बहुत बेकार है। हाँ ये है कि हारे हैं, उसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए, क्यों हारे हैं, जो गलत काम उसके अंदर हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए, और वो जो है सारे सीनियर नेताओं को बैठ के करना चाहिए। लेकिन जो है केवल जो है ये किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ दो, और वो तो बात मेरे को तो जायज़ लगती नहीं है। लास्ट सवाल, प्रदेश में बदलाव है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? किस तरह का बदलाव? आपके संगठन का? सरकार का बदलाव तो चाहते हैं। आपके संगठन? संगठन हमारा चल रहा है, संगठन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो बदलाव की बात कह रहे हैं वो ये उनसे पूछो। थैंक यू। सुन लिया आपने किरण चौधरी को, बजट पर बोली हैं, और साथ में जो कांग्रेस में हलचल है उस पर भी हमने सवाल किए, आपने सुन लिए होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।